Shri Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अमर पटनायक जी से लेके रविंद्र जी तक 7 सम्माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने इस बिल को आज चर्चा तथा पारित करने का अवसर भी दिया, उसके लिए आपको भी सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, ये 2-3 विषय आज की चर्चा के अवसर पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा। सभी ने इस विषय का कॉग्निजेंस भी लिया है, सबने उसको समर्थन भी किया है। हमारे देश में 60 दशक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो रचना बनी है, जिसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत 2017 में मोदी जी की सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, शिक्षा विभाग के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आईआईएम की कल्पना की गई थी, लेकिन एक एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिलने के कारण ये डिग्री अवार्डिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी उनके पास नहीं था। इसीलिए वो नोमेनक्लेचर उस अच्छे पढ़ाई के उपरांत उसको पीजी डिप्लोमा कहा जाता था। इस प्रकार के एक एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मूलतः 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की दर्जा देना और उसको एक्ट से सपोर्ट करने में वो डिग्री दे पाएंगे, इसलिए 2017 को लाया गया था। उसी में लगभग आज देश में विभिन्न समय से आगे जाते हुए 20 आईआईएम का निर्माण हुआ था। अभी आज आपकी अनुमति के उपरांत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, ये 1963 से ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट काम कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक प्रकार से है। इनकी कोर कॉम्पिटेंसी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसकी टेक्नो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एक विश्व की अच्छे इंस्टीट्यूशन है। देश की सेक्टर की बहुत बड़े बड़े मूर्धन व्यक्तित्व तो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर आए हैं। और इंडस्ट्री को बहुत वास्तविक अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकिंग की कोई एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तो नीति मुंबई उसकी एक उदाहरण है। आज आपकी अनुमति के उपरांत भारत सरकार की जो ये पहल है, नीटे भी आईआईएम का एक कैटेगरी में आ जाएगा और हमारी सरकार मुंबई को भारत की अर्थनैतिक राजधानी, फिनेंशियल कैपिटल मुंबई में आज से, जब आपकी अनुमति के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति जी का मोहर लग जाएगा, तब हमें एक सौभाग्य मिलेगा, अवसर मिलेगा, मुंबई में भी एक आईआईएम है ऐसे कहने का। और फिर आप शीघ्र ही आप जाएंगे वहाँ की कन्वोकेशन में, और आपने अनुमति दिया तो कन्वोकेशन में भी आपको बुलाएंगे, निश्चित रूप में आपका मार्गदर्शन को मिलेगा। अध्यक्ष जी, एक दूसरी पक्ष है, सभी ने उस विषय को भी रिकॉग्नाइज किया कि आफ्टरऑल 2017 में तो एक एक्ट आया था, 6 साल हो गया, इसमें परिवर्तन क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सबने उसके मेरिट के बारे में कहा, सबने अपना अध्ययन भी किया है, इसीलिए सबने उसको, इस परिवर्तन को, जो 3 चीज़ों में हम परिवर्तन का मोटा मोटी माइन्यूट में मैंने जाते हुए 3 चीज़ों में हमने एक अमेंडमेंट की प्रपोज किया है। उसमें एक, इसको हमारे देश में, जैसे अमर पटनायक जी ने कहा कि आईआईटी भी उतनी ही बड़े ब्रांड है, आईआईएम तो है ही, आईआईटी भी उसकी इक्विवेलेंट, उससे बड़ा ब्रांड भी कहने से गलती नहीं होगी। आईआईटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में एनआईटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में स्टेम एजुकेशन बढ़ाने के लिए आइजर की कल्पना की गई है, 7 आइजर है, उसकी एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। 2017 आईआईएम एक्ट थोड़ा उसे भिन्न था। ये सारे की प्रमुख विजिटर होते हैं। हमने इस अमेंडमेंट में प्रपोज किया है आईआईएम का भी प्रमुख विजिटर होंगे, यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ही होंगे। उनकी दूसरा अमेंडमेंट यह मांग रहे हैं कि पहले जैसे सभी मित्रों ने कहा कि इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर,
ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए आईआईटी में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर की इक्विवेलेंट आईआईएम को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। थर्ड विषय एक उसमें हमने प्रपोज किया है, ये सारे को संचालन करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉडी रहेगा। कोऑर्डिनेशन बॉडी के मुख्य भी एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे, उसकी नियुक्ति सरकार नहीं करेंगे, विजिटर करेंगे, यानी राष्ट्रपति महोदया करेंगे। सरकार पैनल भेज सकती है लेकिन विजिटर्स उसकी निर्णय करेंगे। ये मोटा मोटी एक हमने अमेंडमेंट लाया है। एक दो विषय शंका आई है, इसको थोड़ा मैं अगर आपकी अनुमति से उसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा, क्योंकि वो विषय कहीं ना कहीं वो थोड़ा इसकी पक्ष विपक्ष दोनों विषय चर्चा में आ रही है। मैंने जो हमारे मित्र आंध्र प्रदेश की मस्तन राव बीरा जी ने एक प्रश्न उठाया कि आपने समर्थन उन्होंने किया है, उनकी पार्टी के नेता विजय साई रेड्डी जी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, दे रेज ए वेरी फंडामेंटल इशू, व्हाई यू आर गेटिंग इनटू द ऑटोनॉमी एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई थिंक अदर member has enlightened that in their speeches, but I would like to clarify that. In other hand, he also raised question why weaker section students are not getting admitted to IIMs. It's a good question. Why the faculty member are not fulfilled to the desirable category? Vijay Sai ji also mentioned that. I agree with that. ये कैसे होगा? दो चीज इकट्ठा नहीं होगा। हम इतना ही मांगते हैं, हम आईआईएम की कोर्स करिकुलम क्या होगा, किस प्रकार के लोग उनको पढ़ाने के लिए आएंगे, यह सरकार की विषय नहीं हो सकती है। यह उस डायरेक्टर, उसकी एकेडमिक काउंसिल, उसकी टीम की विषय होगा। लेकिन जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने, जैसे हमारी देश में संवैधानिक व्यवस्था में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये सारे के एग्जिस्टिंग एक्ट है, रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस। ये आईआईएम में लागू होगा कि नहीं होगा? अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो पूछा जाएगा, सर नहीं रहेगा तो हम पूछेंगे किसको? वो कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं, हम ऑटोनोमस है। हमारे मानना है कि ऑटोनॉमी आपको दिया गया है एकेडमिक एक्सेलेंसी के लिए, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी आपको तो रखना ही पड़ेगा। आपने प्रश्न पूछा कि भाई आपकी वैकेंसी इतनी है, ये कई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है। मैं आपको एक आज आपने अवसर दिया, मैं थोड़ा आज पूरा सदन रहता तो एक महत्वपूर्ण बात पे अच्छा चर्चा हो जाता, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड आपकी उपस्थिति में स्ट्रेट करना चाहता हूं। जो लोग कभी सामाजिक न्याय की बात कहते थे, संविधान में कई बार लोग बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम लेते रहते हैं, रटते हैं। हमें कभी उनको याद करना, दिलवाना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी, ओबीसी और बाद में मोदी जी के द्वारा लाया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आरक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 2019 तक लागू नहीं था। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कल्पना किया, उस ऐतिहासिक गलती को सुधारा और एक आंक लाया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसके बाद आज रोस्टर मेंटेन हो रहा है। पहले था दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई सामाजिक न्याय का पूरा करने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सपोर्टेड व्यवस्था नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको व्यवस्था लाया। ये एक्ट भी आने वाले दिनों में सारे इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा। आईआईटी में लागू होना शुरू हो गया है, एनआईटी में लागू हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है। कुछ राज्य वाले नहीं करते हैं, वो अलग बात है, यहाँ समर्थन करें तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ राज्य लोग सामाजिक न्याय को मानते नहीं है, वो कभी अलग बात करेंगे। लेकिन सर, जो विजय साई जी चिंता किए वो वाजिब है। ये एक्ट, विजय साई जी, दिस
enactment, this amendment will strengthen constitutional position through parliament to ask, you can ask question, why you are not adhering the Central Educational Institutions Reservation in Teachers Cadre Act 2019. Now they will be answerable. Previously, they were not answerable. That was the reality. So this act is अब 6 साल के बाद कई जो अनुभव आया 6 साल के अंदर थोड़ा गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को पार्लियामेंट्री आंसरेबिलिटी को थोड़ा हनन हुई, इसीलिए ये अमेंडमेंट को लाया गया। फंडिंग की बात सभी ने कहा है। जो आईआईएम की फिनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार की लगभग 6000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अभी तक है। अभी आज भी जो व्यवस्था बनी है हिफा की लोन कोई आईआईएम विशेष करके ग्रीनफील्ड आईआईएम लेना चाहेगा उसको आज भी उपलब्ध है। वायबिलिटी गैप फंड की एक व्यवस्था आईआईएम के अंदर है, उसको जिसको जितना ड्यू था सबको सरकार ने दिया है। और आईआईएम अपना कोर्स फीस बनाए, अपना डिपार्टमेंट अपना फीस स्ट्रक्चर बनाए, अपना रेवेन्यू जनरेशन करे, क्योंकि आईआईएम तो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपना रेवेन्यू भी जनरेट करता है। बहुत आईआईएम अच्छा कर रहे हैं, सरकार उनको जो टाइमिंगली मदद करना नया आईआईएम को कर रहा है, आगे भी करते रहेगा। फंड की कोई इश्यू नहीं है। हमारे देश में आईआईएम की एक विश्वसनीयता, एक ब्रांड आज दुनिया में। अध्यक्ष महोदय, बीच में मेरे को सिंगापुर जाने का अवसर मिला। सिंगापुर एक विशेष करके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। 2500 हमारी भारत की एलुमनी आईआईएम की है, 4000 आईआईटीएन है। आज विश्व के बहुत सारे इकोनॉमिक हॉटस्पॉट की लीडरशिप आईआईटीएन, आईआईएम, एनआईटी के स्टूडेंट्स के माध्यम से होता है। ये हमारे देश की गौरव है। आज आईआईटी बाहर जाने लगा है। विश्व के अनेक देशों की निमंत्रण भारत के पास है कि आप हमारे वहाँ आईआईटी खोलिए। आईआईएम खोलने की कतार हमारे पास लगी है कि हमें भी आप आईआईएम का अनुमति दीजिए, हम हमारे वहाँ आईआईएम खुलवाना चाहते हैं। इसलिए इस आईआईएम को एकेडमिक एक्सेलेंसी बरकरार रहे, एकेडमिक ऑटोनॉमी सर्वोपरि रहे, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी रहे। इसलिए इस अमेंडमेंट को आपके सामने हमने स्थापित किया है। मैं सदन को अपील करता हूँ, सभी लोग उसमें समर्थन तो किए ही है, सभी लोग समर्थन करके उसको बिल को पारित करें। धन्यवाद।